सो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। जैसे हमने बात की थी कल, आपको आने वाले दिनों में सुनाते रहेंगे कांजूर मार्ग की कहानियाँ। उसके चलते हुए एक नई कहानी, क्या रोल था अनिल परब और वन गया का। कैसे एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर से वो आदमी कांजूर मार्ग में पला बड़ा हुआ, अशोक जोशी के करीब आता है और उसके बाद कैसे कैसे उस गैंग के साथ मिलकर अशोक जोशी के कहने पे काम करता है और काम भी बड़े रिस्क वाले करता है। उसके बाद जब एक काम में कामयाब नहीं होता तो कैसे उसको मखौल करता था अशोक जोशी। एक आदमी के रंग को लेके, जब उसके कद काट को लेके, उसकी शक्ल को लेके जब तंज कसा जाता है तो लोगों को बुरा भी लगता है। और इसी किसी किस्म की बात से दुखी होके, तंग आकर या गुस्से में आकर अनिल परब अशोक जोशी का साथ छोड़ देता है और राजन के साथ हाथ मिला लेता है। इतना ही काफ़ी नहीं, बल्कि जब अशोक जोशी का कत्ल होता है तो उन दर्जनों कातिल जो थे उनमें अनिल परब भी एक था, जो एक समय अशोक जोशी का खास आदमी हुआ करता था। दोस्तों, ये अंडरवर्ल्ड में कहते हैं कि लाइक पॉलिटिक्स एंड अंडरवर्ल्ड, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, नो परमानेंट फ्रेंड्स। ये जुर्म की दुनिया में ना तो कोई स्थायी दोस्त होते हैं, ना कोई स्थायी दुश्मन होते। मौका मिलते, समा मिलते, हालात के मुताबिक ये अपना रंग रूप बदलने लगते हैं, लाइक अ चैमेलियन, गिरगट की तरह ये रंग बदलते हैं। और इनको शायद ये अच्छा भी लगता है, उसका फायदा भी उठाते हैं। आपने इस एपिसोड में आपको बताएंगे कि कैसे अनिल परब छोटे से घर से, गरीब घर से उठ के, थोड़ा बहुत पढ़ के अपने माँ बाप का सहारा बनता है, ऑटो रिक्शा चलाता है, बैच मिलता है, खाकी कपड़े पहनता है और अपने एरिया में ज़्यादा घूमता है ताकि दोपहर का खाना घर पे आके खा सके, रात का खाना घर पे आके खा सके। और उसी में वो कांजूर गैंग के साथ मिल जाता। उसके बाद क्या हुआ, हमारे सहयोगी संदेश आपको बताएंगे, लेकिन मैं उसके पहले एक बात बतानी चाहता हूँ। अनिल परब बन गया जिसको कहते हैं, इसने अपनी ही पत्नी का कत्ल कर दिया था, बहुत बुरी तरह मारा था उसको। और उसके बाद जब 2003 में वापस आया था इकबाल कास्कर के साथ, दाऊद के भाई के पास साथ, और भी बहुत लोग आए थे, 7-8 लोग आए थे, दुबई ने सबको निकाल दिया था और ये सब भारत आ गए थे। और यहाँ पे आके उनके ऊपर वो पुराने मुकदमे चले, उसमें अपनी पत्नी के केस में इसको उम्र कैद की सजा आई और साथ में एक और भी मर्डर केस था जो शायद अभी तक चल रहा है। बीच में खबर आई थी कि शायद उस केस में ये आदमी 14 साल की सज़ा भुगत के 2003 की बाहर आ गया, लेकिन बाद में पता चला तो ये तलुजा जेल में था कहीं, हमने इंक्वायरी किया था। और उसी के साथ जो एक इक्वेशन अंडरवर्ल्ड में बनती हैं, एक इलाके, मुंबई आपको मालूम है कि कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक ही इलाके में साथ साथ रहते हैं। उसी जो साझेदारी होती है लोगों का आपस में मिलना बैठना उठना बरतना, उसमें क्रिश्चियन हिंदुओं के टच में, हिंदू मुसलमान के टच में, ये सब अंडरवर्ल्ड में चलता। तो यही अनिल परब जो एक ज़माने में
अशोक जोशी के साथ था, उसके सहयोगी मैक्सी का मर्डर होता है, उसका बदला लेने के लिए उसको काम दिया जाता है, लेकिन ये कर नहीं सकता। ये पूरी कहानी हम आपको आज सुनाते हैं। सुनिए हमारे सहयोगी संदेश का क्या कहना है। कांजूरमार्ग के सोर्सेस से जो उनकी बात होती रहती है, और भी बहुत से किस्से हैं आने वाले दिनों में, एक एक करके आपको सब सुनाएंगे। पहले आज का अनिल परब का किस्सा सुन लीजिए। हाँ सर, बोलिए कैसे है सर। हाँ जी, बहुत बढ़िया बढ़िया संदेश, बहुत अच्छा काम हो रहा है, लोगों को पसंद भी आ रहा है। जी जी। तो आज एक काम करते हैं, आज वो वनगिया वाला किस्सा जो आपके सोर्सेस ने सुनाया, जी जी। अनिल परब वाला, उसकी बात करें। क्या बात थी वो? क्योंकि 3-4 एपिसोड मैंने बनाए थे, लेकिन उसमें जो मालूम पड़ा कुछ नई चीजें निकल के सामने आई हैं। अनिल जी जी। परब का कांजूर मार्ग से क्या रिश्ता था? सबसे पहली बात तो ये है कि अनिल परब कांजूर मार्ग का ही रहने वाला था। ओके। कांजूर मार्ग में वो ऑटो रिक्शा चलाता था ओके। और अशोक जोशी के गैंग में भी जुड़ा हुआ था। हो। हाँ, बैकग्राउंड इसका ये है अशोक जोशी के साथ। ओके। लेकिन आगे चल के कुछ दिनों के बाद अशोक जोशी की और इसकी अनबन हो गई, थोड़ा झगड़ा हो गया इन दोनों में। ओके। हाँ, वो बात दरअसल ऐसी थी कि ये अशोक जोशी के गैंग ने 83 में वो नानजी भाई शाह का मर्डर किया था कांजूर फिश मार्केट में। हाँ। हाँ, उसमें वो सदा पावले, करंजेकर, उसके बाद दिलीप बोंगिया, ऐसे मिला के 7-8 लोग थे नानजी शाह को मारने में। हाँ। तो उस मामले में अशोक जोशी 83 में जेल में चला गया था। ओके। हाँ, तो अशोक जोशी की गैंग का एक लड़का था, मैक्सी डिसूजा नाम था उसका, मैक्सी डिसूजा। हाँ, मैक्सिड सुजा, हाँ। हाँ, तो मैक्सी डिसूजा की दुश्मनी भी नानजी शाह से थी। ओके। तो हाँ, तो अशोक जोशी के जेल चले जाने के बाद 83 में वो नानजी शाह का जो भाई था हंसराज शाह, हाँ। उसने मैक्सी डिसूजा पे कोई केस डाल दिया था कंप्लेंट करके। ओके। तो उस केस के सिलसिले में ये मैक्सी डिसूजा का अंधेरी कोर्ट में आना जाना रहता था तारीख के लिए। हाँ। हाँ, तो एक बार ना वो अंधेरी कोर्ट से वापस आ रहा था कांजूर मार्ग। ओके। तो रास्ते में पवई के पास वो हंसराज शाह ने कुछ लोगों को सुपारी दे के उसको मरवा दिया, मैक्सी डिसूजा को। ओके। हाँ, और मैक्सी डिसूजा क्या था, बॉडी बिल्डर था, हट्टा कट्टा था, तो उसको मारना आसान नहीं था। तो वो कोर्ट से आ रहा था ना पवई से होते हुए। हाँ। तो ये लोगों ने क्या किया, उसके आंख में मिर्ची पाउडर डाल के बाद में उस पे वार कर दिए, ओ। मैक्सी डिसूजा पे। हाँ। हाँ, तो उस टाइम तो जो अशोक जोशी जेल में था। हाँ। जब अशोक जोशी जेल से छूट के आया, हाँ। तो उसने अनिल परब वांग्या को ये जिम्मेदारी दी कि हंसराज शाह को तुम मारोगे मैक्सी डिसूजा का बदला लेने के लिए। ओके। तो अनिल परब वांग्या इस काम के लिए तैयार हो गया। हाँ। और हंसराज शाह अपने किसी केसेस की तारीख भुगतने के लिए कोर्ट में आता जाता था। हाँ। तो अनिल परब वांग्या एक दिन कोर्ट में चला गया हंसराज शाह को मारने के लिए। ओके। तो अनिल परब के पास रिवॉल्वर था, तो कोर्ट के अंदर अनिल परब ने जाके रिवॉल्वर निकाला, लेकिन जल्दबाजी में वहां पे एक इंस्पेक्टर शेख थे कोर्ट के हाँ, अंदर। ये जो बन गया था ये ऑटो रिक्शा ड्राइवर की यूनिफॉर्म में गया था अंदर। हाँ, यूनिफॉर्म में था, यूनिफॉर्म में था, सही बात है। हाँ, ऑटो रिक्शा की यूनिफॉर्म में वो बिल्ला बिल्ला लगा के गया था, ताकि हाँ किसी को शक नहीं हो। हाँ, वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर की यूनिफॉर्म में गया था कोर्ट में। हाँ। तो वहां पे शेख साहब इंस्पेक्टर थे कोर्ट के अंदर। हाँ। तो इसने हंसराज शाह को मारने की जल्दबाजी में इसका रिवॉल्वर चल गया शेख साहब के ऊपर। ओके। और शेख साहब के हाथ में एक गोली लगी गलती से। हाँ। तो शेख साहब ने उसके जवाब में अनिल परब वांग्या को 6 गोलियां मार के जख्मी कर दिया। ओके। तो बाद में उसको क्राइम ब्रांच में लेके गए, उसका इंटरोगेशन वगैरह हुआ बहुत स्ट्रांग। हाँ। तो अनिल परब वांग्या जब वहां से लौटा ना, हाँ। तो अशोक जोशी के मन में अनिल परब के लिए गुस्सा था कि ये काम नहीं कर पाया, हंसराज शाह को नहीं मार पाया। ओके। मतलब अंडरवर्ल्ड की लैंग्वेज में बोलेंगे तो गेम फेल कर दिया अनिल परब ने ऐसा। हाँ, मतलब इसका एक और पहलू भी हो सकता है कि आ, जो अशोक जोशी था वो अपने लोगों क्या के साथ जो हुआ उसका बदला लेना भी चाहता था, वो अपने लोगों के साथ खड़ा रहता था।
हाँ, वो अपने लोगों को सपोर्ट बहुत करता था इसलिए और वो मैक्सी का बदला लेने के लिए उसने ये सब किया। हाँ, लेकिन बात तब बिगड़ी जब अनिल परब हंसराज शाह को नहीं मार पाया कोर्ट के अंदर। हाँ, तो तो गुस्सा आया इस अशोक बात से जोशी अशोक को। जोशी नाराज था अनिल परब पे। हाँ। तो अशोक जोशी ने बाद में क्या किया, अनिल परब को सबके सामने ताने मारता था ओके। कि ये वांग्या किसी काम का नहीं है। अभी वांग्या क्या, बैंगन को मराठी में वांग्या बोलते हैं। हाँ, बैंगन वो सब्जी बनाती हैं जिसके हम लोग ब्रिंजल बोलते हैं अंग्रेजी हाँ में। हाँ। तो हमारे जो सोर्सेस है ना, हाँ। उन्होंने यहाँ तक बताया, अशोक जोशी जब खाना खाने भी बैठता था हाँ। और उसके प्लेट में बैंगन की सब्जी होती थी, तो वो अपने साथ वाले लोगों को मराठी में बोलता था कि अरे ये, हाँ, बेईमान वांगा है, मतलब ये बैंगन बेईमान है, काम नहीं कर पाता है। ओके। इस तरह से उसको ताने मारता था अनिल परब को। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये। जानबूझ के अशोक जोशी बैंगन की सब्जी बनाता था, जब कभी बनती थी तब ऐसी बात करता था। नहीं, मतलब हमारे सोर्सेस ने बताया कि 2-3 बार ऐसा वाकया हुआ, वो खाना खाने बैठा था जोशी, हाँ। और वो बैंगन की सब्जी थी ओके। हाँ, मतलब इत्तेफाक जानबूझ से। के नहीं, जब बनी तो उसको याद आ जाता होगा किस्सा वो। हाँ, और मान लीजिए अनिल परब कहीं आसपास है या सामने है तो जानबूझ के ताने मारता था। ओके। ऐसी बात थी, तो इस बात से अनिल परब नाराज था। तो ओके। बाद तो बाद में अनिल परब ने इसी गुस्से की वजह से अंदर खाते राजन को जाके मिला, अनिल परब। हाँ। और फिर उसने 8 अक्टूबर को राजन के गैंग को इन्फॉर्मेशन दे दी कि 8 अक्टूबर 88 को अशोक जोशी कांजूरमार्ग पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाने जाने वाला है। ओके। हाँ, तो हाजिरी लगा के जब वापस लौट रहा था ना अशोक जोशी अपनी कार में, हाँ। तो कांजूर का रेलवे क्रॉसिंग जो है ना, हाँ। उसको कांजूर फाटक बोलते हैं। हाँ। हाँ। वहां पे अशोक जोशी के कार पे राजन गैंग ने, मतलब साधु शेट्टी के शूटर्स ने हमला कर दिया, 17 गोलियां चलाई कार पे। ओके। और इसी में अशोक जोशी का ड्राइवर रमाकांत नवगे मारा गया, जो हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था। हाँ। हाँ, अच्छा, ये कार जब पुलिस स्टेशन से हाजिरी लगा के निकली ना अशोक जोशी की, हाँ। तो इसी के पीछे 2 ऑटो रिक्शा में अशोक जोशी के लड़के थे, जिसमें विजय नरसाले वगैरह थे। ओके। हाँ, तो उन लोगों ने वो राजन के शूटर्स पे रिटर्न फायर किया। अच्छा। हाँ, तो राजन के 2-4 शूटर उसमें मारे गए। ओके। हाँ, और बाद में न्यूज में ये बताया गया कि राजन के शूटर्स पुलिस एनकाउंटर में मारे गए, खाड़ी के पास। मतलब पुलिस वालों ने उनकी बॉडी वॉडी उठा के कहीं साइड में ले गए और बताया खाड़ी ये कि खाड़ी इनको आपने मारा है। हाँ, वो कांजूर खाड़ी के पास एनकाउंटर दिखा दिया उनका। ओके। फिर इसके 2 महीने बाद अशोक जोशी पनवेल में मारा गया, हाँ। 4 दिसंबर को। और अशोक जोशी के मरने के बाद अनिल परब वांग्या, वो संजय रगड़, दिवाकर चुरी, वो सब दुबई निकल लिए, दुबई भाग गए। हाँ। फिर बाद में 2003 में वो अनिल परब वांगे डिपोर्ट होके इधर आया, इंडिया में, कब आया था? 2003 में। हाँ, वो काफी लोग आए थे, 6-7 लोग आए थे, उनके साथ ये भी आया था। इकबाल कास्कर भी आया था उसके साथ। हाँ। हाँ। हाँ रियाज पठान भी आया था, सब आए थे तभी सब। हाँ। हाँ। और दूसरी चीज क्या है कि ये अरुण गवली गैंग का शार्प शूटर न्यूमन पॉल था ना, न्यूमन पैट्रिक। हाँ। हाँ। हाँ, इसको अच्छा, ये मार एक और इंटरेस्टिंग बात है, मैं आपको रोकता हूँ। मैंने एक एपिसोड भी बनाया था शायद। हाँ जो कानपुर में एक एरिया ऐसा है जहाँ पे क्रिश्चियन लोग काफी रहते थे, जी 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 और उस एरिया से काफी क्रिश्चियन लड़के भी अशोक जोशी के साथ जुड़े हुए थे। जी, जैसे मैक्सी डिसूजा हो गया। हाँ, ये हो गया तो पॉल न्यूमैन हो गया, ये हो गए, ये सब हो गए। वही तो, पॉल न्यूमन और उसका सगा भाई रॉबर्ट, ये दोनों भी गवली की गैंग में काम करते थे दोनों। एक एक मिनट, मैं आपको फिर एक बार रुकता था कि हमारे जो सुनने वाले हैं उनको थोड़ी सी बात समझ आए। वहां हाँ पे एक चर्च भी है, आपको मालूम है? छोटी सी चर्च हुआ करती थी। जी 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 वहां पे नन वगैरह रहती थी, ननरी जिसको बोलते हैं हम लोग। जी जी। और वहां पे दिलीप बुआ ने किसी नन के साथ बदतमीजी की थी, उसके साथ झगड़ा हुआ था। अशोक जोशी का बाद में। हाँ। हाँ, जब उसको तो निकाला था तो मतलब उस एरिया में क्रिश्चियन काफी रहते थे, जो अशोक जोशी के इन्फ्लुएंस में आगे, जो उनको अशोक जोशी अच्छा लगता था, उसका बिहेवियर अच्छा था, जो भी हाँ, था, जो उनका सोचना था। एक्चुअली कैसा है, कांजूर मार्ग में पब्लिक के अंदर ना अशोक जोशी का होल्ड बहुत अच्छा था। ओके। हाँ, पब्लिक में उसकी पकड़ बहुत अच्छी थी। और आपने जो अभी इंसिडेंट बताया ना, जिसमें दिलीप बुआ को उसने थप्पड़ मारे थे, हाँ।
वो नन के साथ बदतमीजी करने की वजह से। उसके बाद ही उसने दिलीप बुआ को रमानायक का बॉडीगार्ड बना के भाईकाला भेज दिया था, हाँ कांजूर से हाँ निकाल हाँ दिया था। हाँ हाँ। तो ये ठीक एक है। बात थी। दूसरी, ये अपना अरुण गवली के पास न्यूमन पॉल और उसका साका भाई था रॉबर्ट, ओके ये दोनों काम करते थे। तो वो न्यूमन पॉल सतीश राजे के मर्डर में भी था। ओके। तो न्यूमन पॉल को मारने का जो काम, मतलब ये दाऊद और गवली की जो लड़ाई चल रही थी ना, हाँ, तो उसमें जब न्यूमन पॉल को टारगेट किया गया तो उसका काम करने की जिम्मेदारी भी अनिल परब को सौंपी गई थी। ये कभी हुआ था मर्डर ये? मुझे साल याद नहीं है अभी, शायद आप। न्यूमन पॉल का मर्डर मेरे ख्याल से 92 के आसपास हुआ था। ओके। हाँ। तो मतलब अशोक जोशी के मर्डर के बाद? लगभग 4 साल बाद। अशोक जोशी का तो 88 में हुआ। हाँ, तो ये 92 में, हाँ, ओके। हाँ, तो न्यूमन पॉल को मारने की जिम्मेदारी भी अनिल परब को दी गई थी। अनिल परब उस टाइम दुबई में था। ओके। तो इन्होंने एक बार न्यूमन पॉल पे अटैक किया, तो ये दाऊद कंपनी ने, हाँ। तो उसको 27 गोलियां लगने के बावजूद वो बच गया था। ओके। और दूसरी बार 92 में वो फोर्ट में मिला था दोपहर के टाइम। हाँ। तो साउथे के शूटर ने फिर उसको AK-47 से मारा था, तब वो न्यूमन पॉल मारा गया था। ओके। हाँ, ये बात थी कांजूर और की। उस जो पॉल न्यूमैन का केस है वो, उसमें राजन का खास आदमी जो नेपाली, क्या नाम उसका? भरत नेपाली। नहीं नहीं, दूसरा अभी जो उसके साथ है एक, अभी भी है, काफी ओल्ड रिटायर्ड आदमी है, उसको अभी तक उस केस में जाना पड़ता है, शायद वो केस चल रहा है कहीं, अच्छा। या थोड़ी देर पहले चल रहा था वो। हाँ, तो अनिल परब जब दुबई से डिपोर्ट हुआ ना 2003 में, हाँ। तो अनिल परब का भी नाम आया था न्यूमन के केस में। ओके। हाँ, तो वो ऐसी केस बात चल है। रहा होगा अभी तक वो, हाँ। शायद चल रहा है। डैनी 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 नेपाली, डैनी हाँ, की बात कर रहा हूँ। डैनी डैनी नेपाली। हाँ, डैनी नेपाली, मुझे अभी थोड़े दिन पहले किसी ने बताया कि डैनी भाई आए हुए हैं और उनका एक केस चल रहा है, उसकी तारीख में जाना पड़ता है उनको। अच्छा। फिर मैंने इंक्वायरी किया तो यही पॉल न्यूमैन का केस चल रहा है अभी तक। ओके ओके। हाँ, वो उसमें ये वनगिया के ऊपर भी चल रहा होगा फिर। अनिल अनिल परब वांगे। हाँ। हाँ हाँ। ठीक है। ठीक है, चलिए। और आगे इसका क्या हुआ फिर? किसका? वनगिया के साथ कैसे रिलेशन रहे फिर, कांजूर गैंग के साथ? बाद में इससे को बदला लेने की कोशिश नहीं की किसी ने? नहीं नहीं, एक्चुअली देखिए, अशोक जोशी का 88 में मर्डर हुआ ना, हाँ। उसके बाद ये अनिल परब वांगे दुबई भाग लिया तुरंत। ओके। तो डायरेक्ट 2003 में वो आया इंडिया। मतलब जब अशोक जोशी का मर्डर हुआ तो अनिल परब भी उसमें था? हाँ, मारने वाले के लोगों में अनिल परब था, साधु शेट्टी था। ओके। ऐसी बात है। तो सुना दोस्तों आपने, मुंबई अंडरवर्ल्ड की नई नई बातें, नए नए ढंग से, रूप से, नए फैक्ट्स, नए किरदारों के साथ सामने आ रही। आज की इस एपिसोड में कुछ नाम सामने आए, संजय रगड़ का, अनिल परब का। उसके साथ मिलती जुलती हमें कुछ तस्वीरें भी हासिल हुई, लेकिन उनको एक डिफरेंट कंटेक्स्ट में आपको बताएंगे आने वाले एपिसोड में। कुछ तस्वीरें, अंग्रेजी की कहावत है, अ पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स। हर तस्वीर जो है वो हजारों शब्द कहती है। अब तस्वीरों के क्या माने, आज हम जानबूझकर आपको वो तस्वीरें नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि एक दो दिन के बाद एक सेपरेट एपिसोड बनाएंगे कि जो कल के दोस्त थे अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं, कैसे हंसी मजाक सब कर रहे हैं, लेकिन कुछ महीनों के बाद, कुछ अरसे के बाद वो अपनों को ही खिलाफ हो जाते हैं, और फिर उनके साथ कैसे डील करते हैं। और फिर जैसे हमने पहले कहा था शुरुआत में कि कल जो आदमी अरुण गवली के साथ था, या रमानायक के साथ था, या अब गवली गैंग के साथ था, वो कुछ महीनों के बाद छोटा राजन के साथ है, या दाऊद के साथ है, या बाबू रेसिंग के साथ जो आदमी था वो बाद में अशोक जोशी के साथ आ गया। जो पहले अशोक जोशी के साथ थे वो बाद में अरुण गवली के साथ हो गए।
ये अपने आप में एक जिसको हम चेस की गेम कहते हैं, प्यादे इधर से उधर घूमते रहते हैं चेस के उस बोर्ड के ऊपर। प्यादे कभी इधर कभी दूसरी तरफ, कभी फिर वापस फिर उधर। चित होने से बचने के लिए अपनी जगह प्यादे बदलते रहते। लेकिन चेस में भी बादशाह तब तक कामयाब नहीं होता जब तक सब प्यादे मर नहीं जाते। खैर, आने वाले दिनों में इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक की आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।